हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। दोस्तों, आज मैंने एक कोट पढ़ी, सोचा आपसे शेयर करूं। कई बार होता है ना दोस्तों, हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, तो हमारी सोचने का नज़रिया बदल जाता है। यानी कि कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो वो कोट थी, इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी or if you want peace in your life, don't seek perfection in your near and dear ones as well as in yourself. यानी कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो जो आपके आसपास जो आपके अपने हैं, जिनके साथ आप रह रहे हैं, मान लीजिए एक घर में, तो उनमें भी परफेक्शन की उम्मीद मत कीजिए और सबसे बढ़कर अपने में भी परफेक्शन की उम्मीद मत कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारी स्वभाव कुछ ऐसा बन जाता है कि हमें हर चीज़ में 100% चाहिए। मान लीजिए हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो टॉप करें, पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, डिस्टिंक्शन मार्क्स लाएं, और जब वो नहीं लाते तो हम उनके साथ जो हमारा बिहेवियर होता है, या हम उनको इतना प्रेशराइज़ कर देते हैं कि एक जो आपस में होता है, एक गैप आ जाता है, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, क्योंकि हम सामने वाले से परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं और सामने वाले को लगता है कि, जैसे बच्चे को ही लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे से ये उम्मीद कर रहे हैं और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, तो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। बच्चे चीज़ें छुपाने लगते हैं। हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है। मैं अपने एक जानकार कपल को जानती हूँ कि हस्बैंड जो हैं वो थोड़े लापरवाह टाइप के हैं, लेकिन वाइफ को बहुत क्लीनलीनेस चाहिए, उसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे चाहिए। और हस्बैंड थोड़े इजी गो हैं, वो ऐसा नहीं करते, कभी टॉवल पड़ा रह गया, कभी शूज़ पड़े रह गए, कभी सॉक्स पड़े रह गए, और इस बात को लेके वो आपस में तनातनी रहती है, झगड़े होते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने ये कोट पढ़ी तो मुझे ये लगा कि ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों से लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातों तक ये कोट जो है वो बहुत गहरा अर्थ रखती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कई बार हम अपने से भी नाराज़ रहते हैं, हम अपने में भी कमियां ढूंढते हैं, क्योंकि हम अपने को भी परफेक्ट चाहते हैं। खासकर दोस्तों, कई बार हम अपने बॉडी शेप को लेकर बड़े परेशान होते हैं। लेडीज़, जी मेरा वेट बढ़ गया, या एज बढ़ रही है तो फेस पे जी झुर्रियाँ आ रही हैं, स्किन ढीली हो रही है, हेयर लाइन जो है वो ऊपर जा रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कुछ फिज़िकल एलिमेंट एज के साथ जैसे जॉइंट पेन हो गई या कुछ भी, तो परफेक्शन वो जो है वो नहीं रहती है। तो क्या होता है इससे, लेडीज़ में एक तरह का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, या मैं 10 साल पहले ऐसी थी, अब मेरी चाल में फ़र्क आ गया है। बहुत सारी जो इम्परफेक्शंस हैं, जो कई बार फिज़िकल एलिमेंट की वजह से, कई बार एज की वजह से हमारे अंदर आ जाती हैं, हम उनको लेकर अपने आप से भी कुछ, मतलब एक तरह का हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है। हम अपना कॉन्फिडेंस लैक करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये जो कोट है ये मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगी, बहुत ही मोटिवेटिंग लगी, कि परफेक्शन जो है वो ठीक है, परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्शन अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो वहीं ठहर जाएगी। हम तब भी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, हम तब भी अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। अगर परफेक्ट नहीं भी हैं, तब भी हम अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। तो जो जैसा है, उसको वैसा एक्सेप्ट करें। हम ये उम्मीद ना करें कि मेरी ये एक क्राइटेरिया है लोगों को परखने का, तो सामने वाले को मेरे के हिसाब से ही बिहेव करना चाहिए। नहीं, सामने वाला जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करो। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारी जो ओवरथिंकिंग है, या हमारा जो एक बेमतलब का जो हम टेंशन ले लेते हैं क्योंकि सामने वाले ने हमारे हिसाब से नहीं किया काम, तो एक तो वो, उससे हम दूर हो जाएंगे। हम अपने में अगर ये चीज़ ले आएंगे तो ठीक है, मैं जैसी हूँ बहुत बढ़िया हूँ,
जो मेरे बस में है मैं उसको कर सकती हूँ, जो मेरे बस में नहीं है उसको मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन ज़िंदगी फिर भी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, आज मैंने जब ये कोट पढ़ी मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूँ। आपको ये विचार कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा और मिलेंगे फिर एक नई थॉट के साथ, एक नए विचार के साथ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।